प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, वंदना। Jesus, hallelujah. सार्थक भाई, प्रेज द लॉर्ड। आनंद भाई, प्रेज द लॉर्ड। राजन भाई, प्रेज द लॉर्ड। Jesus, we will start in next 2-3 minutes. सब लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, शुरू करेंगे। Jesus, विश्वास करते हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं, आनंदित हैं, आपकी फैमिली में सब लोग ठीक हैं। Jesus, रीसा काटूरी लाना मलाहा देहेरी लाना महा। Father, in Jesus' name, हिमांशु, praise the Lord बेटा। जसराज भाई, praise the Lord। Jesus, हालेलुया। रोसा खादी राला नमलाहा रे हंदा हरी हाला नमलाहा स्टेहरी अला नम राशा खादोरी अला नमलाहा स्टेहरी अला नमस्सा रीशंदो हो रोलो नो मुला हंदे हेरे लेने में रीसस्ट्रा हराला नम ममशा रीशस्दोरी अला नम ममशा करे लेने में शीखा थो रोलो नो मोसो कोटोरी अला नमस्सा। पारुल बहन, प्रेज द लॉर्ड। राहुल भाई, प्रेज द लॉर्ड। मनिंदर भाई, प्रेज द लॉर्ड। खुशबू बच्चा, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी का नाम मिस हो गया है, प्रभु यीशु के नाम में आप सब आशीषित रहें। आमीन। वेल, लेट्स स्टार्ट। लेट्स प्रे फर्स्ट एंड देन लेट्स स्टार्ट। पिता प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, हर एक बात के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। राजा, आप महान हैं, आप जीवित हैं और आप सामर्थी हैं। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप सबको आशीषित करिएगा। पवित्र आत्मा, आप सबको ब्लेस कीजिएगा। पवित्र आत्मा, हर एक जन से आज आप बातचीत कीजिएगा। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि एक एक जन जो यहाँ जुड़ रहा है वो आशीषित हो। अपने वचन से बातचीत कीजिएगा परमेश्वर। बाकी जैसे आपकी इच्छा हो प्रभु, भविष्यवाणी के वचन से जिस रीति से आप चाहें आप बातचीत कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं ऐसा आत्मा में एक वर्ड देख रहा हूँ, हीलिंग, और बिलीव करिए कि आप सब लोग हील हो रहे हैं इसी समय पे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब चंगे हो रहे हैं इसी समय। पवित्र आत्मा ने मुझे एक वर्ड दिखाया, हीलिंग, और हीलिंग यानी कि आप लोगों को पवित्र आत्मा चंगा कर रहे हैं। आज का जो प्रोफेटिक वर्ड है आप सबके लिए ये है कि पवित्र आत्मा आपको इसी घड़ी चंगा कर रहे हैं। जो भी तकलीफ है उसके लिए ग्रहण कर लीजिए। प्रभु यीशु के नाम में आप अभी हील हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में आप अभी हील हो रहे हैं। जीसस इज मोर हंग्री देन यू। जीसस क्राइस्ट इज मोर हंग्री टू ब्लेस यू। आमेन। आप जितना प्रभु यीशु के लिए भूखे हैं उससे कहीं अधिक प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए भूखे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आनंदित करने के लिए भूखे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा देखना चाहते हैं, आनंदित देखना चाहते हैं, डिलीवर हुए देखना चाहते हैं, उद्धार में देखना चाहते हैं। जब प्रभु आएंगे तो आपको साथ ले जाने पाए इतना जीवन आपका तैयार देखना चाहते हैं, और वो हमेशा हम सबको खुश देखना चाहते हैं। और ऐसा ही होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। Whatever is your sickness, whatever is your problem, whatever is your issue, I don't know, but Jesus knows everything. Amen. The Holy Spirit who is present with Jesus, the Holy Spirit who is present here, the same Holy Spirit is present over there. Amen. जहां आप हैं वहां भी पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जो मुझसे बात कर रहे हैं वो वहां भी हैं। और विश्वास कीजिए, आशा रखेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे भी बात करेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है तो आवाज थोड़ी सी आप लोगों को खराब आए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बिलीव करता हूँ क्लियर होगी वॉइस। आमीन। हालेलुया। वेल, शुरू करने से पहले कुछ डिक्लेरेशंस करेंगे और आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। आई एम द सन ऑफ गॉड, I am the daughter of God. I am seed of Abraham. I am seed of Abraham. All blessings of Abraham are mine. All blessings of Abraham are mine.
I have life and that too abundant life. I have life, that too abundant life. I am unlimited. I am unlimited. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unchallengeable. I am unchallengeable. I am unbreakable. I am unbreakable. The bigger is in me. The bigger is in me. I am head, not the I tail. am head, not the tail. I am a giver. I am a giver. I am a kingdom I financer. am the kingdom financer. I am righteous through His righteousness, I am righteous through His righteousness. and His name is Jesus. And His name is Jesus. I am super blessed always. I am super blessed always. Lord has opened doors for me in Lord has opened doors for me every area of my life. in every area of my life. I will be fruitful in this new year. I will be fruitful in this new year. In Jesus' name. In Jesus' name. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा आप अपने लिए रोज किया करिए, प्रभु आपको आशीष दे। आमेन। मैं करता हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी अपनी डायरी या अपना अपने बाइबल और लेकर के बैठे और जो हम पढ़ रहे हैं वो उसको सुने और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। ऐसा करने से आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। आमीन। और आप देखते होंगे कि ये जो हमने मीटिंग्स लेनी शुरू करी हैं, जैसा मुझे आत्मा में लगा और मैं सीख पा रहा हूं, तो मैंने इनका टाइटल दिया बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल, एंड टुडे इज द 4th डे। आमीन। Hallelujah. इनका जो शीर्षक हमने रखा है वो रखा है बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल, है ना। शांति आप में बनी रहे प्रभु यीशु की, और प्रभु यीशु का आनंद भी रहे। आमीन। Amen. हालेलुया। और आज के लिए जो मुझे पवित्र आत्मा ने वर्ड दिया, और वो वर्ड है एबिलिटी। आमीन, है ना। कल भी पवित्र आत्मा ने मुझसे इस विषय पे बात की थी, मुझे सिखाया था, और आज भी मैंने सीखा। कल कुछ कारण थे कि मैं नहीं आ पाया लाइव, है ना, तो कोई नहीं, लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Amen. हालेलुया, है ना। और मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। आमीन। Amen. और मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज है। Amen. और वो गुड न्यूज आप सबके लिए ये है कि परमेश्वर ने आप सबको एक एबिलिटी दी है, Hallelujah. और एक से भी ज्यादा दी है। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, या हम कहें सामर्थ, या हम कहें निपुणता। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर ने ये सामर्थ जो दी है, परमेश्वर ने ये जो एबिलिटी दी है, ये पर्टिकुलरली परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा कि किसी एक वर्ग के लिए, या हमारे परमेश्वर ने किसी जाति के लिए, या हमारे परमेश्वर ने कुछ अन्य लोगों के लिए नहीं रखा है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. विनीता बहन जय मसीह की, आप नेपाल से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है, प्रभु आशीष दे। तो परमेश्वर ने जो हम लोगों को एबिलिटी दी है, ये जो एबिलिटी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिली है, इसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है। आमीन। Jesus. इसके लिए कीमत भी प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है, और ये एबिलिटी दी भी हमें प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर ने हमें ये एबिलिटी क्यों दी है? परमेश्वर ने ये जो एबिलिटी हमें दी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए दी है कि हम जो जीवन जिए वो विजय का जीवन जिए। हम राज्य करने के लिए बनाए गए, हम राज्य करने का जीवन जिए। आमीन। हम गुलामी में नहीं जिए, हम बंधनों में नहीं जिए, हम गरीबी में नहीं जिए, हम किसी भी तरह के श्राप में नहीं जिए। परमेश्वर की हमेशा ये इच्छा है कि आप और मैं आनंद में जिए। आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. एक प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा हूं, एक प्रॉफिटिक वर्ड। मुझे नहीं पता आप किस फाइनेंशियल स्टेटस में आज हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी आज फाइनेंशियल स्थिति क्या है, लेकिन मैं एक वर्ड आपको दे रहा हूं। आज से 30 दिन मेरे साथ चलिए। आज की डेट लिख लीजिए, और आज से 30 दिन तक जो मैं सिखा रहा हूं, चाहे वो संडे सर्विस है, अगर आप ऑफलाइन ले सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है ना। मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में प्रेयर भी करता रहूंगा, मिलेंगे, बात भी करेंगे, आपके विषयों को समझेंगे भी, है ना। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन आज से 30 दिन मेरे साथ चलिए। मेरे साथ चलने का मतलब, जो मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पाके, पवित्र आत्मा का वर्ड पाके जो मैं सीख रहा हूं और वो मैं आपको सिखा रहा हूं, माने उस वर्ड को मानकर चलिए। आज से 30 दिन में आप ओपन डोर्स देखेंगे, खुले हुए देखेंगे, एक नहीं देखेंगे,
एक साथ दोनों खुले हुए देखेंगे, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दरवाजे खुलते हुए देखेंगे। आमीन। परमेश्वर ने अगर आपको अच्छा भोजन देना है तो स्वर्ग से थाली उतर के नहीं आएगी आपके लिए और मेरे लिए, स्वर्ग से खाना लग करके नहीं आएगा आपके लिए मेरे लिए। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रास्ता खोलेंगे, द्वार खोलेंगे, काम हमको करना है। आमीन। तो बिलीव करिए, अगले 30 दिन में आपका फाइनेंशियल स्तर बदलेगा, है ना। आज 30 दिन बहुत लंबा समय नहीं है, मैं भी यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर हैं। आप सब गवाहियों को लेकर आएंगे, आप सब टेस्टिमनीज को लेकर के आएंगे। वट एवर सिचुएशन यू आर फीलिंग, जो लोग अभी बिना जॉब के हैं या जिनके पास बिजनेस नहीं चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिलीव मी इन जीसस नेम यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी, यू विल सी द ओपन डोर इन जीसस नेम इन नेक्स्ट 30 days, नॉट मोर देन दैट, है ना। आई एम नॉट आस्किंग फॉर ईयर्स, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग only and only 30 days time, cause I am saying it so confidently, cause the Holy Spirit, the Spirit of the Almighty has told me this right now in Jesus name. ये बात मैं इतने ज्यादा भरोसे के साथ, इतनी दृढ़ता और विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शब्द मैंने अभी के अभी पवित्र आत्मा से सुना। जैसे मीटिंग स्टार्ट होती मैंने आप लोगों को बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे लिखा दिखाया हीलिंग, प्रभु यीशु के नाम में आप सब अभी चंगे हो रहे हैं। आमीन। आप लोग अभी और इसी समय हीलिंग पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा ने बोला इन नेक्स्ट 30 days, आमीन, योर थिंग्स विल चेंज इन जीसस नेम इन द फाइनेंशियल रिल्म। आमीन, है ना। फाइनेंशियल रिल्म जो होती है एक आप सबकी ना एक फाइनेंशियल रिल्म है जिसके सहारे आप लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, जिसमें है ना एक स्पिरिचुअल रिल्म है जो जीवन को लेकर चलता है, एक फाइनेंशियल रिल्म है आपका जो आपकी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर चलता है, और वो बदल जाएंगी, वो सुंदर हो जाएंगी और वो स्वर्ग से की जाएंगी। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर ने आज जो सीखेंगे वो अभी से करना शुरू करना है। 30 days अगर वो कर लिया, देखो बहुत सा जीवन और बहुत सारा जीवन आप लोगों ने अपनी इच्छा से जी लिया है। कोई शायद यहाँ 20 साल का जुड़ा हुआ है, कोई 15 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, वट एवर इज योर एज। परमेश्वर किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको ये बिलीव करना है, अभी आपको ये विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आमीन। वेल, बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो मैं करना भूल गया, मैं कहना चाहूंगा जितने भी लोगों को पवित्र आत्मा में अगुवाई हो, आप लोग भूल जाते हैं इसलिए मैं याद दिलाता हूं, आप इस सेशन को और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे वो लोग भी इसको सुने और वो लोग भी ब्लेस्ड होने पाए इन जीसस नेम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम सबको क्षमताएं दी हैं, हम सबके पास एक ना एक किसी के पास अधिक सामर्थ्य दी है, और जब आप उस चीज की उस सामर्थ्य को पहचान लेंगे, उसको आप जान लेंगे, आप और मैं हो कौन। आमीन। आप और मैं आपको मैं बताऊं, हम लोग, फिर से कहूंगा, हम आम लोग नहीं है। आमीन। हम बहुत खास लोग हैं। हालेलुया। सारे मिलकर बोल देंगे हालेलुया। आपके पड़ोस में जो भी कोई देखा है बोलिए हम सामर्थी लोग हैं, हम फर्क लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। हालेलुया। हम इस पृथ्वी को रचने वाले, स्वर्गों को रचने वाले जो परमेश्वर हैं, हम उनकी संतान हैं, वो मेरे पिता हैं, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं, प्रभु यीशु हमेशा ये चाहते हैं कि आप और मैं एक आनंदित जीवन जीने पाए, आप और मैं एक खुशहाल जीवन जीने पाए, आप और मैं एक प्रॉस्पर संपन्न जीवन जीने पाए। प्रभु कभी भी ये नहीं चाहते कि आप और मैं किसी भी रीति से परेशान रहे। अगर वो ऐसा चाहते तो वो कभी पृथ्वी पर नहीं आते, वो कभी हमारे लिए अपनी जान नहीं देते, वो क्रूस को नहीं सहते, कोड़े नहीं खाते। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर कोई मुझसे कहे या आपसे कहे आप कैसे कह सकते हो कि यीशु मुझसे प्यार करते हैं, बोला लिखा है बाइबल में। हालेलुया। जब आप किसी को बोलेंगे ना नए जन को यीशु आपसे भी प्यार करते हैं, तो कहेगा मैं कैसे मान लूं यीशु मुझसे प्यार करते हैं। आप बाइबल उठाइएगा, उसको बाइबल उठाकर पढ़ाइएगा, बोले देखिए यूहन्ना की पुस्तक में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हम मनुष्यों के लिए दे दिया, और आगे लिखा है कि पूरी मानव जाति के लिए दिया है। हालेलुया। पूरी मानव जाति जिसमें सब आते हैं, वो किसी एक जाति के लिए, बिरादरी के लिए, रिलीजन के लिए नहीं। यीशु मसीह रिलीजन नहीं जानते, बोलिए आमीन। रिलीजन मनुष्य ने बनाया, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारे पिता रिलीजन नहीं जानते। दो कैटेगरी है वहां पर, एक जो पिता को जानते हैं, एक जो पिता को नहीं जानते हैं।
जो बाइबल में अन्य जाति भी लिखा है वो लिखा है जो पिता को नहीं जानते, सिर्फ उनके लिए। आमेन। प्रभु के पास दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो पिता को जानते हैं, जो एक पिता को नहीं जानते हैं। पिता को नहीं मालूम है कि कौन हिंदू बन रहा है, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, ये सब प्रभु को नहीं मालूम। जीसस इज नॉट द गॉड ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। हालेलुया। ही डिडंट केम ऑन अर्थ फॉर द क्रिश्चियन रिलीजन। आप ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह पृथ्वी पर ईसाई धर्म के लिए नहीं आए थे। आमेन। यीशु मसीह पृथ्वी पर पूरी मानव जाति, अपने पूरी सृष्टि के बेटा बेटी के लिए आए। आमेन, है ना, पूरी सृष्टि के मानव जाति के लिए आए। सो ही डोंट नो अबाउट ऑल दिस फैक्ट्स व्हाट नाउअडेज पीपल आर डूइंग। इवन इन क्रिश्चियनिटी अगर हम देखें, क्रिश्चियन जो लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारे, यीशु मसीह क्रिश्चियंस के नहीं है, यीशु मसीह पूरी मानव जाति के हैं। आमेन। जीसस आपके हैं, जीसस मेरे हैं, जीसस इस पूरी मानव जाति के हैं। कोई एक बार कह देगा हालेलुया, हालेलुया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी, द गॉड हु गेव हिज लाइफ फॉर अस। क्या वो हमें ऐसी खाली छोड़ सकते हैं? आपको लगता है जिस परमेश्वर ने अपनी जान तक दे दी, जो पवित्र आत्मा हेवन छोड़ के हमारे बीच में, क्या वो हमें ऐसी छोड़ेंगे? नहीं। कम ऑन, लेट्स सी इट फ्रॉम द बुक ऑफ कोरिंथियंस, है ना। हम कुरिन्थियों की पत्री को निकालेंगे, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 7 टिल वर्स 11, है ना। ये मैं 5 आयतें आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, जी पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, टू एवरीवन। एक बार पड़ोसी को बोलिए एवरीवन। एक बार पड़ोसी को बोलिए हर एक के लिए। अब बोलिए आपके लिए। और अगर आप अकेले बैठे तो बोलिए प्रभु आपने मेरे लिए। हालेलुया, है ना। लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, यानी आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं, आप, मैंने बोला ना, हम और आप फर्क है। हम स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। आमेन। हम स्वर्ग के वासी हैं। आमेन। हम पावरफुल लोग हैं। आमेन, है ना। चर्च आम चीज नहीं है। कलीसिया जो यीशु मसीह की, वो सामर्थी है। वो सबका मतलब पूरी देश के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरी कॉलोनी के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए आप और मैं बने। इस पूरी पृथ्वी को संभालने के लिए आप और हम बने। बोलिए आमेन, हालेलुया। तो लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, यानी जो भी कोई विश्वास में आ जाता है। यहां बात परमेश्वर उन विश्वासियों की कर रहे हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यानी हर एक बिलीवर। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए कहा है, परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इंग्लिश में लिखा है द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट इज गिवन टू एवरी मैन, टू एवरी मैन। आमेन, आमेन। एक बार फिर से बोलिए, टू एवरीवन, हर एक के लिए। देखिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी लिखा है कि हर एक के लिए। किस लिए लिखा है? टू प्रॉफिट विद ऑल, सबको लाभ पहुंचाने के लिए। बोलिए आमेन। और आगे क्या लिखा है? आगे फिर हम उसको पढ़ेंगे। उसका आगे लिखा है क्योंकि एक को पवित्र आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी पवित्र आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हैं। यानी कि जो परमेश्वर ने आपको और मुझे काम दिए हैं, जो पावर परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने कहा इट इज वेरी इफेक्टिव, ये प्रभावशाली है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। क्या लिखा है कि इट इज वेरी इफेक्टिव। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे समझना है कि ये सारे कार्य जो हमें मिले हैं, ये सब प्रभावशाली कार्य हैं, और वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। बोलिए आमेन, हालेलुया। तो अब यहां पर ये वाली बात तो रही नहीं जाती है कि मेरे पास नहीं है और मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा पिता जो है वो न्यायी है। बोलिए आमेन, हालेलुया।
आपके और मेरे पिता ने एक समान प्रेम करा है। तो ये मैं किसी हालत में नहीं मान सकता कि कोई विश्वासी ये कहने लगे कि पादरी साहब ये तो सिर्फ आप कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं, ये आप में से हर कोई कर सकता है। बाइबल में लिखा है ये मैंने हर एक विश्वासी को दिया है। आमीन। हालेलुया। तो अब ये आपको और मुझे समझना है कि आपको और मुझे ये करना है या आपको और मुझे नहीं करना है। आमीन। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, ये हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब आपको ये बताना है कि अब इसी को अगर हम पढ़ना चाहेंगे, इफिसियों की पुस्तक ये और पढ़ देता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये जो कार्यों के बारे में लिखा है, इन कार्यों को लिखने के बाद में परमेश्वर ने आपको और मुझे एक एक नाम भी दिया है। बोलेंगे आमेन। हाँ, तो वहां लिखा हुआ है, हम चलेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 4th चैप्टर, जल्दी से निकाल लेंगे हम लोग, जल्दी से। एफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 11 लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले नियुक्त करके और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमेन, हालेलुया। यानी आपकी और मेरी पोजीशंस बाइबल में लिखी हुई हैं। यानी हम में से हर एक जना, या तो हमें हर एक जना कोई एक रखवाला है भेड़ों का, या हमें कोई प्रचारक है, या हमें कोई भविष्यवक्ता, यानी कि जिससे हम कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें, स्क्रीन पर लिखा है, गिव सम अपोस्टल्स, सम प्रॉफिट, सम इवेंजलिस्ट, सम पास्टर्स एंड सम टीचर्स। आमेन। है ना, ये सब ये वरदान हम सबके पास है। और लिखा है किसी को चंगा करने वाला, अभी हमने पढ़ा किसी को चंगा। तो आप लोग सोचते हैं आपको हीलिंग के लिए किसी चर्च में जाने की जरूरत है। आई डोंट थिंक सो कि आपको हीलिंग के लिए चर्च जाने की जरूरत है, बट आई थिंक सो कि आपको परमेश्वर के बारे में और सीखने के लिए, और जैसा बाइबल में लिखा है संगति करना आवश्यक है, संगति करने के लिए आपको चर्च जाने की जरूरत है। आमेन। हीलिंग आपको आपके परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, खाली अपने लिए नहीं, आप औरों के लिए भी। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि आप और मैं एक बहुत बड़ी पावर को लेकर बैठे हुए हैं, और उस पावर को कुछ लोग यूज कर रहे हैं और कुछ लोग उस पावर को यूज नहीं कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है। बोलिए आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे ये आपके पास है या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीखना चाहते हैं? लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न, या आप लिख सकते हैं टेल मी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कह सकते हैं टेल मी, अपना हाथ उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं आई वांट टू लर्न। बहुत सिंपल सा तरीका है, आज सीख जाएंगे और आप काम करना शुरू कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ओह थैंक यू जीसस। मुझे मालूम है यहाँ काफी सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और प्रभु के वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सामर्थ्य दिए, इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये तुम सिर्फ कुछ नहीं करना। अब अगर तुम एक भविष्यवक्ता हो तो तुम बोलकर भविष्यवाणी करोगे, तुम एक प्रचारक हो तो तुम बोलकर प्रचार करोगे, तुम एक शिक्षक हो तो तुम बोलकर शिक्षा दोगे, तुम अगर सामर्थ्य के काम करने वाले हो तो तुम दुष्ट आत्माओं को कमांड करोगे, अगर तुम चंगा करने वाले वरदान पे हो तो तुम बोलकर के लोगों को चंगाई दोगे। यानी कि आप सबके पास एक वेपन है। मैं हमेशा सोचता था इस बात को पहले कि यीशु मसीह कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह आनंद की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कुछ भी जो बीत रहा है डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिवाय एक बात के कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सिवाय इसके किसी भी बात को यीशु मसीह बार बार याद नहीं कर रहे हैं। या किसी के भी बारे में, चाहे वो पतरस छोड़कर चला गया, चाहे वो यहूदा ने धोखा दिया, जी उठने के बाद भी 40 दिन रहे, फिर भी डिस्कशन नहीं करा। उसका रीजन क्या है? यीशु मसीह बात क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया, है ना। यीशु मसीह बात क्यों नहीं करते हैं? लिखा है, लोग बाइबल में लिखा है वो लोगों से जब बातें करता था तो केवल दृष्टांतों में करता था, यानी किसी को समझ ही नहीं आ रही है, केवल जो संग में चले वो ही समझ पा रहे हैं। तो हम लोगों को ये बात सीखनी है, हमको समझना है। परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि ये जो जबान है ना, इट इज अ वेपन।
आमेन। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, हालेलुया। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। आप और मैं करते हैं और हमको लगता है हमने हंसी मजाक में बोला है, हमको लगता है हमने ऐसी झूठ बोल दिया, हमने तो मजाक में झूठ बोल दिया। आपका एक सिंगल वर्ड सामने खड़े हुए आदमी को अंदर से तोड़ सकता है और अंदर से जोड़ सकता है। आपका बोला हुआ एक वर्ड सिर्फ, मैं कह रहा हूं, सामने वाले के मॉरल को डाउन कर सकता है, सामने वाले के मॉरल को ठीक कर सकता है। आपका बोला हुआ एक वर्ड सामने वाले की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता बना के खड़ा करा है। और बाइबल कहती है जो मेरा भविष्यवक्ता है वो बोलता है जो मैं उसको बोलता हूं। आमीन। मेरा भविष्यवक्ता मेरा मुख है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके पास आपका वरदान काम तब करेगा जब आप इसको परमेश्वर की करके इस्तेमाल करेंगे। आप फालतू बातों में बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप बुराइयों में, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसने मुझसे ये सब बातें यीशु मसीह ने नहीं बोली। व्हाई डोंट यू लर्न दिस? जिस दिन आपकी जिंदगी से ये खत्म हो जाएगा, उसने मेरे बारे में ये कहा था, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो फलानी ये कर रही थी, जिस दिन आप इन विषयों से बाहर आ जाएंगे, आप बिलीव करिए आपकी जबान से मिरेकल्स झड़ने लगेंगे। प्रभु यीशु ने कहा ना कि तेरे अंदर से जीवन के जल के स्रोते बह निकलेंगे। कहां से? टंग से। अभी बुरा नहीं मानेगा, आप सब लोग वेरी ट्रू ये और यस भी लिख रहे हैं, ट्रू भी लिख रहे हैं, आमीन भी लिख रहे हैं, हालेलुया सब लोग लिख रहे हैं, है ना। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, आज हम खाली ये नहीं लिखेंगे, आज से हम इसको यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे। वेरी ट्रू, आमीन की जगह प्रभु मैं इसको अप्लाई करूंगा, मैंने आपसे सीख लिया, मैं अप्लाई करूंगा। आज मुझे ये नहीं सुनना यस ट्रू आमीन, नहीं, आज मुझे सुनना है आई विल डू दिस, आई विल इंप्लीमेंट दिस, मैं ऐसा ही करूंगा। आमीन। आज आपको ये फैसला लेना ये मैं चाहता हूं, एंड बिलीव मी, मैं 30 दिन की बात कर रहा हूं। आप 3 मिनट बाद भविष्यवाणी करने लगेंगे। आप 3 मिनट बाद जो बोलेंगे ये फैसला करने के बाद, आप बिलीव करिएगा, आप जो बोलेंगे अपने मुंह से, जो अपने मुंह से बोलेंगे आप उसको होता हुआ देखेंगे। बट यू हैव टू टेक द डिसीजन बिफोर गॉड कि आई विल नॉट डू एनी गॉसिप्स। मैं कोई गॉसिप नहीं करूंगा। किसने क्या करा मैं नहीं। कोई भी सास ये नहीं सुनेगी तेरी बहू ऐसी, तेरी बहू ऐसी। कोई भी बहू ये नहीं सुनेगी मेरी सास ऐसी। बहुत छोटे से एग्जांपल्स दे रहा हूं। मेरे आप ऑफिस में कलीग में बैठने के बाद, अरे यार बॉस ऐसा है, यार मैनेजर ऐसा है, यार ये ऐसा कलीग है, ये वैसा कलीग है, ऐसा मैनेजर है, ये वैसा मैनेजर है। ये सब आपका काम नहीं है। मेरा सीनियर ऐसा है, मेरा सीनियर वैसा है, ये आपका काम नहीं है। आपको बोलना है जो बोलना है। अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है, यीशु के नाम से ये मुझे फेवर देगा। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में इसका हार्ट बदलेगा। आमीन। आप ऐसा करना शुरू करो और आप चेंजेस देखोगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। इस जबान के अंदर इतनी सामर्थ दी है पवित्र आत्मा ने, इतनी सामर्थ दी है हमारे परमेश्वर ने कि इस बोलने के कारण यीशु मसीह ने सारे लॉ तोड़ दिए। जितने भी लॉस थे, जितने भी पैरामीटर्स थे, यीशु मसीह ने सारे पैरामीटर तोड़ दिए। एक स्त्री ऐसी आ गई यीशु मसीह के पास कि यीशु मसीह को अपने पैरामीटर्स के बाहर ले गई। आमीन। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो एक पैरामीटर लेकर आए थे। हालांकि मैं मानता हूं कि यीशु मसीह के सामर्थ के बाहर तो कुछ नहीं है। जो यीशु मसीह चाहे वो कर सकते हैं, और जो भी कुछ हुआ वो प्रभु यीशु को मालूम है। एक अध्याय में आपको पढ़ाना मांगूंगा और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बाइबल निकालेंगे जी। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 टिल वर्स 28। ये 6-7 आयतें और पढ़ाऊंगा, 8 आयतें सॉरी, और आपका जीवन बदल जाएगा। आज आप सीख जाएंगे आपको क्या करना है। आमीन, हालेलुया। वहां लिखा है, प्रभु यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा, जी मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 से हम पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है, प्रभु यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चले गए। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। कौन सी स्त्री निकली? कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। इस स्त्री की जबान ने इसकी बेटी को हील कर दिया। इस स्त्री की जबान से इसकी बेटी हील हुई है। देखिए कैसे, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। इग्नोर्ड, क्योंकि प्रभु यीशु इन लोगों के लिए आए नहीं थे। आगे हम पढ़ते हैं,
लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अब ये जबान चिल्ला कहां रही है, ये आपको देखना है। अगर ये गलत रीति से चिल्ला रही है तो गलत रिजल्ट लाएगी, ये अच्छे के लिए चिल्ला रही है तो अच्छा रिजल्ट लाएगी। ये स्त्री एक सही जगह पर, सही समय पे और सही उद्देश्य से चिल्ला रही है। हालेलुया। चिल्लाते आप भी हैं, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा। सोच कर देखिएगा कितनी बार आप सही उद्देश्य से चिल्लाए हैं, यीशु के सामने चिल्लाए हैं। कितनी बार आप यीशु के सामने गिड़गिड़ाए हैं। आप चिल्ला लेते हैं अपने परिवार के बच्चों पर, अपने परिवार के और लोगों पर। मैं नाम नहीं लूंगा किस किस के रिश्ते, मैं नहीं उन चीजों को बोलना चाहूंगा, लेकिन आगे से ऐसा मत करिए। जितना चिल्लाना और इस शरीर में ताकत है ना, यीशु के सामने चिल्लाइए। आप यीशु को चिल्ला चिल्ला कर बोलिए कि मुझे ये करना है, मुझे आत्माएं बचानी है, मुझे लोगों को उद्धार तक लेकर जाना है, ये मेरी ड्यूटी है। मैं लोगों को पकड़ के आपके पास लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर, ये मेरी इच्छा है, मेरा परिवार आपके साथ चले। जब मैंने आपको जान लिया, ये मेरी इच्छा है परमेश्वर, मेरे परिवार में हर एक चंगा हो परमेश्वर, मेरे अड़ोस पड़ोसी चंगे रहे परमेश्वर। चिल्लाइए परमेश्वर के सामने, बोलिए आमेन। है ना, चिल्लाने में बहुत सामर्थ्य है। तो चेले कह रहे हैं, वो इतना चिल्ला रही है, चेले इरिटेट हो गए। इरिटेट होकर कह रहे हैं, प्रभु सुन ले इसकी। क्योंकि चेलों को मालूम है यीशु मसीह के लिए क्षण भर का काम है। क्योंकि चेले साथ साथ चल रहे हैं, मिरेकल्स देख रहे हैं, उनको मालूम है ग्लोरी कैसे प्रकट होती है यीशु मसीह की। कह रहे प्रभु निपटा इसको भी। प्रभु ने उसकी बात तो नहीं सुनी, मगर जब चेलों ने कहा तो सुन लिया। जी, हम आगे देखते हैं। बड़ी सुंदर सी बात है, यहां पे लिखा है। मैंने बोला था प्रभु यीशु ने सारे पैरामीटर पीछे छोड़ दिए। उसने यीशु मसीह ने उत्तर दिया, 24वीं आयत, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। मैं केवल इज़राइलियों के लिए आया हूं और किसी के लिए मैं नहीं आया हूं। पर वो आई, वो अभी पीछे से चिल्ला रही है। चेलों ने बात करी, उसको मौका मिल गया और वो भागकर सामने आ गई। और वो आप इमेजिनेशन करिए ना, एक स्त्री, यीशु मसीह निकलते हुए जा रहे हैं, आपके सामने से जीसस निकलते हुए जा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, प्रभु सुन लीजिए, मेरी बेटी को चंगा करिए, प्रभु सुन लीजिए। हाँ, मेरे काम के नहीं हो। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। लेकिन हम सब के लिए यीशु मसीह आए, हम सब के लिए यीशु मसीह आए। आमीन। और वहां क्या लिखा हुआ है, और वहां पे हम पढ़ रहे हैं कि वो चेले कहने लगे, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, प्रभु ये बहुत जोर से चिल्ला रही है, इसको आप भेज दीजिए। प्रभु अब आप इसको विदा करिए, यानी इसको हील करिए और भेजिए, इसकी बेटी के लिए प्रेयर करके भेज दीजिए। लेकिन प्रभु बोल नहीं। प्रभु ने इग्नोर क्यों करा? क्योंकि प्रभु गलत अपनी जुबान से बोलते नहीं थे और उसको उस समय ब्लेस करना चाहते नहीं थे। आमीन। परमेश्वर वेट कर रहे थे, परमेश्वर हमें सिखाने के लिए यहां पर वेट कर रहे थे, वरना आज हम इस बात को नहीं सीख पाते। हालेलुया। वो स्त्री फिर भागी और भाग के सामने आ गई। बोलिए आमेन। हालेलुया। और भाग कर सामने आकर के देखिए उसने अपने आप को कितना दीन कर दिया। आपकी एक बात आपका पास्टर ना सुने, आप फूल जाते हैं, आप सूझ जाते हैं। आपको आपका पास्टर कुछ बोल दे, आप सूझ जाते हैं। यीशु मसीह सामने है, यीशु मसीह जा रहे हैं, वो नहीं सुन रहे, वो चिल्ला रहे हैं, वो जवाब तक नहीं दे रहे हैं, वो भी पीछे पड़ गए, वो सामने आ गए। बोलिए आमीन। छोटी छोटी बातें लेकिन सीखनी गहराई से। आमीन। हालेलुया। और आने के बाद भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम लोगों के लिए नहीं आया हूं। तो वो स्त्री क्या कहती है? कहती बड़ा कितना दीन कर लिया। क्या आप खुद को इतना दीन कर सकते हैं? क्या आप खुद को इतना दीन कर सकते हैं? और वो क्या कहती है? उसने उत्तर दिया, उसने कहा, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करने लगी, कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु मसीह ने कितना गुस्सा, मतलब गुस्सा नहीं कहूंगा, कितना कठोर शब्द का। आपको आपका पास्टर ना ऐसा बोलता है और प्रभु करे कभी नहीं बोले। आमीन। और वो क्या बोलता है? उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यानी उस स्त्री को प्रभु क्या बोल रहे हैं? कुत्ता क्यों बोल रहे हैं? आपको मालूम है, एक बार दाऊद के सामने कुत्ता खड़ा था, जो गोलियत बोला था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे पिता के अधीन नहीं है, जो शैतानियत में चलते हैं। प्रभु वहां पे किसका रेफरेंस दे रहे हैं? परमेश्वर किसका रेफरेंस दे रहे हैं? अविश्वास का। परमेश्वर क्या कहना मांगते हैं? तुम वो लोग हो जो मेरे पिता से बैर करके बैठे हो।
हालेलुया। कुत्ता बाइबल में शैतान को कहा गया है बार बार। और परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। आमेन। फिर यीशु मसीह ने फिर उसने क्या कहा? स्त्री का फेथ देखिए, नम्रता। कुत्ता कह रहे हो प्रभु, आज कुत्ता भी कह लो, बेटी को बचाना है। बोले, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। यीशु मसीह किसी और कुत्ते की बात कर रहे हैं, और अब यहां पे कुत्ते का दूसरा रेवलेशन आ जाता है। अब वो कह रही है कि उसने क्या बोला? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते वह चूर चार खाते जो उनके स्वामियों से। यानी कि अब वो क्या कह रही है कि सबसे नीचा स्तर, मैं तेरे को ग्रहण करती हूं अपना मालिक, यू आर माई मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ आ रहा है ये क्या कह रही है यहां पे? इंग्लिश में लिखा है, शी सेड ट्रूथ लॉर्ड, येट द डॉग्स ईट द क्रम्स विच फॉल फ्रॉम देयर मास्टर्स टेबल। कि मैं वो कुत्ता नहीं हूं जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया है, अब मैं वो बन गई हूं। मेरा घराना अब से यीशु को मानेगा, मैं परमेश्वर को मानूंगी। क्यों ऐसा कह रही है? कह रही, यू आर माई मास्टर। वाई जीसस ब्रोक ऑल द पैरामीटर्स? गॉड शी रिसीव्ड द जीसस। She declared, now you are my master. Amen. Come on, you can say, Lord, you are my master. Amen. And he will provide you everything. और जब उसने कहा ना, you are my master, तू मेरा स्वामी है, मेरा परमेश्वर, अब तुम ही सब कुछ हो। It means she is ready to repent. Hallelujah. Hallelujah. हम पढ़कर ऐसे निकल जाते हैं, हमें सीखना है। उसको जो चंगाई मिली है वो कब मिली है? उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इट मीन्स शी सरेंडर्ड हरसेल्फ। शी सरेंडर्ड हरसेल्फ। उसने बोला, यू आर माई मास्टर। और जैसे उसने ऐसा बोला, परमेश्वर का हृदय पिघल गया। परमेश्वर ने कहा, इस पर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। बोलिए आमेन। परमेश्वर ने बोला, इफ आई एम योर मास्टर, नाउ लिसन, इफ यू सेज मी आई एम योर मास्टर, आई एम योर ऑनर, it means you are giving authority to me, and when I have the authority, ask whatever you want to ask, that will be given to you in Jesus name. If you are ready to say, you are my Abba, you are my father, हम कितने बड़े हैं, हमें कितना बड़ा स्थान मिला है। एक स्त्री जो कह रही है मैं कुत्ता बन के रहने के लिए तैयार हूं, द लेवल ऑफ हम्बल, इट डजंट मीन कि वो कुत्ते की तरह रहना चाह रही है। इट मीन्स कि जैसे घर में एक कुत्ता होता है, उसका एक रोल तो होता है, उसको कुछ तो मिलता है ना। पेट डॉग तभी लोग पालते हैं, उसे प्यार करते हैं। शी इज एक्सपेक्टिंग द लव फ्रॉम जीसस एट एनी कॉस्ट। से मी डॉग, से मी वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बट फ्रॉम टुडे एंड नाउ यू आर माई मास्टर। इफ यू सेट मी द डॉग, देन ऑल्सो यू विल बी माई मास्टर। अगर मैं कुत्ता भी हूं, कोई बात नहीं प्रभु, तू कुत्ता बनाकर रख ले, लेकिन अपने पास रखना। यीशु ने बोला, व्हाट शी सेड, व्हाट शी सेड। सडनली माइंड चेंज हो गया जीसस का। एक क्षण में यीशु मसीह का दिमाग बदल दिया उसने। प्यार से, यीशु मसीह प्यार से भरे हुए थे। हालेलुया। बट कुछ पैरामीटर्स थे। यीशु मसीह को इंस्ट्रक्शन थी पिता की ओर से, कह रहे मुझे केवल इजराइलियों के बीच में जाना है, मुझे सिर्फ इजराइलियों में भेजा गया है। उसने क्या बोला? मैं तो आपका कुत्ता हूं, यू आर माई मास्टर। अब प्रभु को पता था जिसके ऊपर मैंने अधिकार लिया, या जिसने खुद को मेरे अधीन कर दिया, मेरे अधीन कर दिया, जिसने मुझे अपना स्वामी बना लिया, अब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेम से भरे। उसने बोला, ओके फाइन, इफ आई एम द ओनर, गो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, टेक वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तू जो चाहती है वो तुझे मिलेगा, बोल एक बार। एंड शी वेंट, और लिखा है उसकी बच्ची उसी क्षण चंगी हो गई। टुडे इज योर टाइम नॉट टू से ओनली मास्टर। देयर इज अ डिफरेंस between a master and a servant, but you and I have a bigger place. Amen. एक मालिक में और एक नौकर में फर्क होता है। मास्टर एक मालिक है, he is our master also, he is our friend also। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम उसकी दुल्हन भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता जो प्रभु यीशु ने हमारा बनाया, बोला he is your father,
जब एक आप सोच कर देखिए, जब एक मास्टर वर्ड को अगर हम समझे तो वो सर्वेंट बोलते हैं, है ना, सेवक बोलता है अपने स्वामी को, अपने ऊपर की अथॉरिटी को। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने जब मास्टर बोला, नौकर बन गया, तो प्रभु बोले जो चाहिए ले ले। सोचो, आपको तो बोला अब्बा बुलाओ, आपको यीशु मसीह ने कहा, मुझको बोला तुम अब्बा बुलाओ, तुम अब्बा के पास आए हो, वो तुम्हारे पिता हैं। ही इज योर फादर। हालेलुया। ही गेव हिज सन फॉर अस। जीसस गेव हिमसेल्फ फॉर अस। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जस्ट फॉर अवर हीलिंग, जस्ट फॉर अवर डिलीवरेंस, जस्ट फॉर अवर पॉवर्टी। यीशु ने हमारी गरीबी के लिए खुद को गरीब बना लिया, यीशु ने हमारे लिए जान दे दी। और जैसे उस स्त्री ने बोला, समझने की बात है, यू आर माई मास्टर। प्रभु ने बोला जो चाहिए ले ले। जैसे आज आप बैठेंगे और घुटनों पर आएंगे और आप बोलेंगे पिता, और आपको एक आवाज आएगी, मांग तुझे क्या मांगना है। अब मुझे जॉब चाहिए, मिल गई। अब मुझे गाड़ी चाहिए, मिल गई। अब मुझे घर चाहिए, मिल गया। अब्बा ने बोला जा, और जाकर के पृथ्वी के छोर तक प्रचार कर। That's all I need from you. If you really a son, if you really a son, if you want to come in a category of son, अगर आप आगे बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो एक बेटा पृथ्वी पर आया था और उसने बताया था पिता को क्या चाहिए। उसने बेटा बनना सिखाया है। If you really love your father Abba, if you really love him like a father, if you really have a relationship like a father, be his son, be his daughter. अगर आप चाहते हो आपके साथ पिता की रहे, तो वो तैयार हैं। उन्होंने पहले कह दिया कि मुझे पिता कहो। आपको बेटा और बेटी बनने की जरूरत है। एंड इफ यू रियली लव जीसस, यू विल लव एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, आप पृथ्वी पर हर जन से प्यार करेंगे। आप इस चीज का इंतजार करेंगे, आपको अवसर मिले और आप लोगों को बचाएं। आमेन, हालेलुया। सो आई जस्ट वांट to came here just to tell you, Jesus loves you. A single word, master. A single word, master, changed the life of that lady. उसकी जो लाइफ की प्रॉब्लम थी ठीक हो गई। You and I have the right to say Abba. Just one word, Abba. You can call him Abba. You can call him Father. पिता, जो भी आप बोलते हैं, और आपको सब कुछ देने के लिए वो तैयार है। Everything is ready. Everything is ready. So Lord has given each one of us power. मैं कह रहा था, परमेश्वर ने हम सबको एबिलिटी दी है। हम सबके पास वो एबिलिटी है। किसी के पास भविष्यवाणी की तो कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी एक जना नहीं कह सकता। पहला कुरिन्थियों के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1 कुरिन्थियंस 12 उसके साथ में लिखा है, सबको, सबका लाभ पहुंचाने के लिए, सबको एक दूसरे का लाभ करने के लिए हम लोग बने। हम सब लोग एक दूसरे के लाभ के लिए बने। अगर तुम्हारे पास प्रार्थना का वरदान है, सबके लिए करो। भविष्यवाणी का वरदान है, घर बैठे बैठे बोलते रहो, यीशु मसीह के नाम में दिल्ली का सबसे बड़ा कलीसिया हमारा कलीसिया होगा। यीशु मसीह के नाम से सबसे ज्यादा आत्मा बचाने वाले हम और हमारी कलीसिया होगी। प्रभु यीशु के नाम से हमारे पासवान पूरी रीति से सेवकाई में लगे रहेंगे। हम उनके संग खड़े रहेंगे यीशु के नाम में। हमारे परिवार में सब ब्लेस होंगे। हमारे बच्चे यीशु के नाम में नशे में नहीं पड़ेंगे। आप लोग भविष्यवाणी करो ना, आपको वरदान मिला है। यीशु के नाम में मेरे पड़ोसी चंगा हो, आपको उससे मतलब नहीं वो बिलीवर है या नहीं। आपके पास पावर यूज करो ना। आपको क्या फर्क पड़ता है? बिलीवर बनना, नॉन बिलीवर बनना, ये सब कहानी छोड़ो। आप प्यार करो। आपको जब अवसर मिले तो आप प्रभु के बारे में बोलो। आपको नहीं मिले, आप प्रार्थना करो। लोग अपने आप प्रभु को जान जाएंगे आपसे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या बोलना? यीशु के नाम से सब चंगे हो। प्रभु ये भी चंगा हो, ये भी हो, जिसके लिए मांगना चाहते हो। प्रभु ये छुटकारा पाए, प्रभु ये आजाद हो, इसकी आंखें खुल जाएं, इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। आंखें खुल जाएगा, यीशु दिखने लगेंगे। जब तक आंखें बंद है, यीशु नहीं दिख रहे हैं। जब आप ये प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे पापा की आंख खोल दीजिए, मेरी मम्मी की आंख खोल दीजिए, मेरे भाई की आंख खोल दीजिए, मेरे इसकी आंख खोल दीजिए, उसकी आंख खोल, सब खुल जाएंगे। जब आंखें खुल जाएंगे, यीशु दिखने लगेंगे। यीशु मसीह तो, पवित्र आत्मा तो सब जगह, सब जगह पूरे वर्ल्ड में मौजूद है ना। बस बात देखने वालों की। आप और हम देख रहे हैं, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। आप प्रेयर करिए, जब जो देखता चला जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यीशु मसीह कर लेंगे। आपको तो प्रार्थना करनी है, आंखें खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। सो द वर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट
जो आज मैंने सिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। जिन लोगों ने सीखा, मैं बिलीव करता हूं आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक वर्ड लाइफ बदलता है। प्रभु ने सबको सबके लाभ के लिए एबिलिटी दी है। तो आप सब सामर्थ्य, नेवर से मेरे पास नहीं है, आप सबको एबिलिटी दी है। इफ यू आर सेइंग नहीं है मेरे पास, इसका मतलब आप बोल रहे हैं यीशु मसीह ने बाइबल में गलत लिखा है। नहीं, आप सबके पास है। पड़ोसी को बोलियो मेरे पास है। कोई भी साथ में नहीं है तो कमेंट में लिख दीजिए मेरे पास है, क्योंकि वो सामर्थ आपके पास है, आपके लिए और मेरे लिए दी गई है। आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वीं आयत से 11वीं तक क्या क्या दिया है ये भी लिखा हुआ है, और सबको दिया है ये भी लिखा हुआ है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जितने भी बीमार यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, आप आजाद हो, आपके अंदर शांति और कुशल और आनंद प्रभु यीशु के नाम में आप में आपके घराने में बना रहे। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। कल रात को फिर मुलाकात करेंगे 9:30 बजे एक और सुंदर वर्ड के साथ। प्रभु आपको आशीष दें। स्टार्टिंग में जुड़ जाया करिए। हम कन्फेशन करते हैं कुछ, और वो कन्फेशन इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, तो वो सारे कन्फेशन हम लोग करेंगे। हालेलुया। और उन कन्फेशंस के द्वारा बिलीव करिए लाइफ बदलती है। लॉर्ड हैज गिवन यू द वेपन इज योर टंग, एंड द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज इन योर टंग। परमेश्वर ने आपको सामर्थ भी दी है, परमेश्वर ने आपको वेपन भी दिया है ना। माने प्रभु ने गन भी दी है, और माने प्रभु ने गोलियां भी दी हैं, है ना। जो ये जबान है ये आपकी गन है, और जो इससे आप बोलते हैं, चाहे वो भविष्यवाणी का वर्ड बोलते हैं, चाहे वो शिक्षा का बोलते हैं, चाहे वो लोगों की चंगाई का बोलते हैं, वो उसकी बुलेट है। इसको चलाते रहिए, चलाते रहिए और चलाते रहिए, और अपनी लाइफ में चेंज देखते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। किसी की कोई भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है 9355373377, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है 9355373377 पर भेज सकते हैं। कोई भी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहता है वो इसी व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल मांग सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, एंड यू कैन सपोर्ट विद अस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 9355373377। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष दें। सबको जय मसीह की। कल रात इसी समय 9:30 से, मतलब ये सिस्टर पूछ रहे हैं नेपाल का क्या टाइम। सिस्टर अभी हमने सेशन अब से ठीक 1 घंटा पहले शुरू करा है। कल भी अब से 1 घंटा पहले जो टाइम नेपाल में होगा हम शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शलोम।